हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चलिए अपने ससुराल, मतलब मैं चली अपने ससुराल और मेरे साथ जाने वाले हैं पूरी फैमिली। ये जाएगा हमारे साथ। कि तू कहाँ जा रही है? दादी घर। दादी घर जा रही है। बैग सारा तो मामा लेके चले गए, अभी नहीं दिए हम कहाँ देते हैं, मम्मी देती है ना। इसका वो रहता है ना, जो देता है उसी को देना है, मामा ही तो बोलते हैं। हम नहीं देते, हम पुण्य में नहीं कमाते। टीटू, where are you going? चौली क्या कर रही? तो हमने रास्ते में बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी बातें करते करते सफ़र का हमें पता ही नहीं चला। किसी तरह से हमें बस जल्दी से पहुंच जाना था, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे। हम शाम के 7 बजे घर से ही निकले थे और हमें 2 घंटे लगते हैं यहाँ जमशेदपुर से बहरागोड़ा पहुँचने में। तो जैसे ही हम निकले थे, हमने रास्ते में ही कुछ नाश्ते वगैरह कर लिए थे, क्योंकि हम शाम के टाइम पे निकल रहे थे, घर से कुछ खाकर नहीं निकले थे। जैसे सब खा वा कर फिर हम निकले, फटाक से हम गाड़ी पर बैठ के हम अपने रोड के लिए निकल गए। तो ये बहुत सुनसान रोड पड़ जाता है बीच में, और कुछ जगह पे तो लाइट्स भी नहीं होते हैं, तो उस रोड पे ना बहुत संभल के गाड़ी चलाना पड़ता है। और इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं की, बट हाँ, जहाँ का व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा था ना, मैंने उस जगह के रिकॉर्ड किए हैं। ये देखने में ना रात के टाइम पे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि घाटशिला और खड़गपुर वाले रोड का एरिया, जो आपका लाइटिंग होता है ना, बहुत पसंद आता है मुझे। पर मैं इस बार तो मैं बहरागोड़ा जा रही थी, तो खड़गपुर जाने का तो कोई मतलब नहीं होता है। फिर हम बहरागोड़ा पहुंच गए अपनी ननद को उनके घर छोड़कर, फिर हम अपने घर को निकल गए। और ये मेरे गांव घुसने का रास्ता है। हम अपने गांव घुस चुके थे और हम अपने घर जाने के बाद बहुत रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत थक चुके थे हम लोग, क्योंकि रात का टाइम था तो नींद भी आने लग गया था। 9 बज गए थे। तो आप भी समझ सकते हो कि ट्रैवल करने के बाद उस टाइम पे सिर्फ बेड नज़र आता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जल्दी से पहुंचकर खाना वाना खाकर रेस्ट करें, क्योंकि कहीं अगर निकलना होता है ना, तो दिन भर का पैकिंग का टाइम लग जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है। और ये भोले बाबा के दर्शन चित्रेश्वर, और ये चित्रेश्वर धाम जाने के लिए बीच में बहुत सारा गांव पड़ता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, लेकिन बीच में जो गांव का रास्ता होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी होते हैं, गांव के लोग भी होते हैं जो बैठे होते हैं, बातें करते रहते हैं। कुछ जानवर इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि गांव में तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल्स होती हैं। और रास्ता तो बहुत जगह पे इतना बम्पर लगाया जाता है ना, कि आपके बैठे बैठे कमर में पेन हो जाएगा। तो फिर हम देखिए, ये धान सुखाया गया है रोड पे। मैं तो उतना ज़्यादा कभी गांव गई नहीं, तो मेरे लिए ये नया ही था। मुझे बहुत पसंद आ रहा था देखने में। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि धान को कैसे उगाया जाता है। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पापा के साथ जब गाँव गई थी ना, तो वहाँ मुझे ये पता चला था। और मुझे लगता तब मैं 16 साल की थी जब मैं पहली बार गांव गई थी। उसके पहले मुझे गांव का कोई भी चीज़ का आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं ना, ये देखने में कैमरे से ज़्यादा अच्छा आपको सामने में देखने में मिलेगा। इतना सुंदर लग रहा था। मुझे तो मन था कि उस बीच में जाकर फ़ोटो क्लिक करूं, पर ये है ना, किसी चीज़ के लिए हाँ ही नहीं करते। फिर मैंने भी ज़िद नहीं किया, क्योंकि हम पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे टाल दिया कि आते टाइम मैं फ़ोटो क्लिक करवा दूँगा। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पर कोई बात नहीं, हम जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम हमारा अच्छे से हो जाए, इससे अच्छा और क्या होता है। तो आप देखिए कितना सुंदर सा लगता है। ये तो पूरा गांव है। यहाँ देखिए छोटे बकरियाँ घूम रहे थे। ये घर से एकदम जैसे हम ड्राइंग वगैरह बनाते थे ना बचपन में, मुझे तो वही लग रहा था। कलरफुल कलर्स लगाकर ऊपर में वो क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, छज्जा पे जो दिया जाता है, हाँ, खपरा बोलते हैं, आई थिंक खपरा दिया जाता है। और वो घर बहुत ठंडा होता है गर्मियों में, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम गाँव गई थी, मेरे पापा के साथ में, तो गर्मी का टाइम था। गर्मी में जब मैं गई थी वहाँ, तो सीमेंट वाले घर पे जितना मज़ा नहीं आ रहा था ना गर्मी में, वो खपरे वाले घर में बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे लिए, तो दिवाली घर के जैसा लग रहा था। फिर हम किसी तरह से
कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। किसी ने नाश्ता नहीं किया था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। अब ये रास्ते में, इतना छोटा रास्ता में 2 गाड़ी कैसे पार होगा भाई। फिर भी हमें तो निकलना है और उनको भी निकलना है। ना मैं खुद को रोक सकती हूँ, ना मैं उनको रोक सकती हूँ। तो फिर हम दोनों ने एडजस्ट किया, आपस में एक दूसरे को सिग्नल देकर फिर आगे निकल गए हम अपने रास्ते में भोले बाबा को दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा ही था, मतलब बोर नहीं हो रहे थे हम लोग जहाँ भी गए थे। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन देखने पहुँचने में ही जितना टाइम लगता है, क्योंकि आते टाइम तो पता ही नहीं चला हम कब कैसे घर पहुँच गए। ये रहा उसका गेट, बाबा चित्रेश्वर धाम। ये भोले बाबा का ही मंदिर है। हम यहाँ जब जा रहे थे ना, रास्ते में इतना ख़राब रास्ता था ना, इतना अप डाउन था। मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं जितना वीडियोस वगैरह में देखती हूँ ना यूट्यूब्स में, या फिर शॉर्ट्स वगैरह में देखती हूँ, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी हो गया, मेरे को ये दिमाग में बहुत नेगेटिव आता है, बहुत डर लगता है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा चीज़ होता है ना, मैं तो गाड़ी को बहुत कस के पकड़ लेती हूँ, और इनको पकड़ने से तो नोच ही देती हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा कर ही गाड़ी पर बैठती हूँ। एक्चुअली नेगेटिव चीज़ें ना दिमाग को बहुत ज़्यादा हावी कर देती है, इसलिए वो चीज़ को मैं उस समय सोचती नहीं हूँ। बस अपनी सेफ्टी के बारे में सोचकर मैं अपने आप को रेडी कर लेती हूँ कि अगर कोई विपत हो तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो। और ये बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं था मंदिर, ये बस हम लोग पहुँच ही गए हैं। मंदिर पहुँचकर हम फटाफट अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हमने कुछ प्रसाद तो घर से ले ही लिया था, और कुछ प्रसाद हमें वहाँ से लेने थे। तो हम कुछ प्रसाद को भी फटाफट से लेकर मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। मंदिर जैसे ही घुसे तो देखे वहाँ पे सिर्फ एक ही कोई थे जिनका पूजा चल रहा था। वो पूजा उनका जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर हमारा पूजा शुरू हो गया, और बहुत फास्ट पूजा करते थे पंडित जी ने। फिर हमने भी कुछ नहीं करा, हमें तो बस पूजा कराना था, हमने पूजा करा लिया। और यहाँ का व्यू, सामने में एक तालाब था, तालाब के बगल में ये शिव मंदिर थे। हम फटाफट से, मेरी सासू माँ, सब चीज़ उनको अपने हाथों से करना होता है, इसीलिए वो अपने हाथों का प्रसाद बनाकर ही घर से सब लेकर आई थी। और मेरी किट्टू रानी का तो पूछो नहीं, उसको तो बस खुला मैदान मिल जाना चाहिए खेलने के लिए। उसको हर जगह पे गोल 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 घूमना होता है, और उसके साथ बच्चा बनना मुझे भी मज़ा आ जाता है, क्योंकि यार ये तो बचपन हमें तो मिलेगा नहीं दोबारा। इसीलिए जो है उसी में खुश रहा करो। किसी का हाथ पकड़ना उसे पसंद नहीं है, पर यहाँ पे उसे डांट टपट के पकड़ने को कहा गया था, क्योंकि बहुत भाग रही थी इधर उधर। और ये मंदिर का गेट, यहाँ से हम चढ़ने लगे, एंटर कर रहे हैं। जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़ोर से बोल दे, जय चित्रेश्वर बाबा। पता है, ये जो साइड में बैठी हुई लेडी है ना, इनको मैंने 2 रुपये दिया था। तो उन्होंने क्या किया ना, एक छोटा कॉइन था, एक बड़ा कॉइन था। तो वो कॉइन मुझे नहीं पता था कि नहीं चलता है, मैंने नहीं दिया था, मेरे भांजे ने दिया था। उन्होंने दिया ना, तो वो कॉइन को उन्होंने उठाकर फेंक दिया। मुझे इतना बुरा लगा ना, मैंने फिर उसको साइड कर दिया। मैंने कुछ बोला नहीं, पर मैंने उनको साइड कर दिया। फिर हम मंदिर के अंदर घुस गए। वो बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छे से पूजा वूजा होता है। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ कि हमने पूजा कैसे किया है। अब आप वो देखिए।
सारे मंदिर के घूम घूम के दर्शन करने के बाद हमें यहाँ पे ना एक कुआं दिखा, और मेरे घर तरफ ना कोई कुआं नहीं है, तो मुझे बहुत सा एक्साइटमेंट हो रहा था कि कुआं देखने के लिए, तो मैं भी चली गई उस कुआं को देखने के लिए। तो मैं जैसे ही पहुंची और उस कुआं को देखा ना, इतना वो मतलब अंदर तक था ना, मतलब वो कुआं दिख ही नहीं रहा था पानी कि है कहाँ पानी। फिर भी मुझे तो डर लग गया देख के ही, मैंने और नहीं देखा, एक ही बार जो देखा, उसके बाद सभी जगह में मैं चली गई प्रणाम करने के लिए। ये मेरी सासू माँ है, और सब जगह प्रणाम करने के बाद मेरे भांजे ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो कहीं कहीं इसका वीडियो ना डबल आपको शो कर रहा होगा, कहीं कहीं फ़ोटो भी आपको शो कर रहा होगा। तो ये उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो उनको जैसा आया वो उन्होंने उस हिसाब से रिकॉर्ड किया है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। एक तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उस पर कंप्लेन करूँ, मैं ये सही नहीं समझती हूँ। फिर जहाँ जहाँ मेरी सासू माँ ने बताया कि आपको यहाँ प्रणाम करना है, वहाँ प्रणाम करना है, मैं वहाँ जाकर अपना प्रणाम करके आशीर्वाद लेके सब जगह से निकल रही थी। ये मेरी सासू माँ निकल के आई, उन्होंने मुझे बोला यहाँ प्रणाम करो, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। ये पंडित जी थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया, तो मैं वो सुन रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैं बाहर आई, बाहर आकर हमने एक वीडियो, मैंने बहुत जगह देखा ऐसा फ़ोटो, तो उस हिसाब से मैंने भी फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद मेरी किट्टू का मस्ती तो अलग ही चलता है, वो भागे जा रही थी रोड साइड पे। उसको पानी मतलब जैसे तालाब हो गया, नदी हो गए, समंदर हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और हम जहाँ थे, जिस मंदिर में थे ना, उसके अपोजिट साइड में ये तालाब था। उस तालाब को देखकर ये भागने लगी, और ये वो लोकेशन है जहाँ पे मुझे मेरी बेटी का मुंडन कराना है, मतलब किट्टू का मुंडन होगा। ये आफ्टर मई होगा, क्योंकि मई में किट्टू को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे हम मुंडन करवाएंगे। ये मेरी सासू माँ हमें दिखाने के लिए लाई थी कि यहीं पर ही होगा। यहाँ पे मतलब मैं लास्ट टाइम ना झाड़ग्राम गई थी, तो झाड़ग्राम में ना कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो घोड़े और आई थिंक घोड़ों का ही, और घोड़े और हाथी थे, तो ये दोनों का पूजा होता है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि जो भी हमारे घर का पहला शादी कार्ड जो भी होता है, सबसे पहला कार्ड जो होता है भगवान को जो चढ़ता है, हमारा यहाँ आकर चढ़ाया जाता है, उन्होंने ये बताया। तो वो ही मैं देख रही थी कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। हाँ, कुछ नियम होते हैं सबके अलग अलग, मुझे पता तो नहीं चला, कुछ समझ तो नहीं आया, बट मैंने देख तो लिया एटलीस्ट कि मेरे फैमिली कहाँ क्या करते हैं। मुझे भी फ्यूचर में ज़रूरत तो पड़ी जाएगी। और मेरी किट्टू रानी खिलौना देखने के बाद तो चुपचाप बैठने वाले में से नहीं है। उसको अब उसकी दादी पूछ रही क्या चाहिए, वो सब खिलौने में हाथ लगा रही, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। पर हमने बोला कि ये बैट इसका जो है ना वो चोरी हो गया था, हम लोग लास्ट टाइम जब पिकनिक गए थे, तो इसको सिर्फ बैट बॉल ही दिलाइए और कुछ मत दिलाइए, क्योंकि उसको बैट बॉल पसंद है, वो बैट बॉल ही खेलते रहती है। लड़कियों वाली हरकत तो बिल्कुल भी नहीं है ये मैडम में अभी से, पता नहीं आगे जाके क्या करेंगी, जो भी करेंगे सही करेंगे, यही उम्मीद है, और भगवान से यही दुआ करती भी हूँ। कुछ डॉल्स ऐसे थे ना कि मैं उनको बोल रही थी कि ये वाले डॉल्स आप लो, तो उनको तो वही चाहिए जो वो चाहती हैं, वो किसी के सजेशन पे नहीं जाती है। तो ये एक नया खिलौना दिखा, तो वो उसके पापा ने ये उसको दिला दिया। उसके बाद वो उसको लेकर घूमने चली गई, तब तक हमने उसका बैट बॉल वहाँ से ले लिया और लेकर फिर हम अपने घर के लिए निकल रहे थे। खूब एंजॉय कर लिया, बच्चों के साथ बच्चा बंदा मज़ा आ जाता है। और ये सरसों के खेत थे, मैंने इनको बोला आप रुको, यहाँ पे मुझे भी शाहरुख खान वाला वीडियो बनाना है, तो उन्होंने मना कर दिया, वो बोलते हैं सांप होंगे। फिर हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए, फिर हम अपने घर पहुँचे। ये मेरे घर का आंगन है। फिर यहाँ किट्टू रानी स्क्वैश खा रही थी, स्क्वैश इतना खट्टा था, पता नहीं ये कैसे खा रही थी, उसको मज़ा आ रहा था। ये मेरी ननद और मेरी दोनों बुआ भतीजे मिलकर स्क्वैश खा रहे हैं, इतना खट्टा, मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहे थे खट्टे की वजह से। खाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर मैं एक बाइट भी ले लेती ना तो उसके बाद फिर मैं खाना वाना कुछ नहीं खा पाती। ऐसे ही इन दोनों की मस्ती चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।